ओके, हम ट्रांस फैट के बारे में देखेंगे। फैट दो तरीके से होते हैं, सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड। ठीक है, फैट में जो सेचूरेट होता है, अनसेचूरेट होता है। अनसेचूरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, इसकी दो पोजीशन होती हैं, सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन। तो ट्रांस फैट ही केवल जो अनसेचूरेटेड में, पूरा पूरा अनसेचूरेटेड क्या खराब है, गलत नहीं, अनसेचूरेटेड में भी केवल ट्रांस वाला है, ये गड़बड़ है, ये बैड फॉर हेल्थ है। अब सबसे पहले आओ फैट में सेचूरेटेड। सेचूरेटेड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये एनिमल फूड्स में भी हो सकते हैं और प्लांट में भी हो सकते हैं, मेनली एनिमल में होते हैं। ठीक है, अब अनसेचूरेटेड में दो तरीके से होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस वाले में क्या होता है, सिस वाले में मूफा, MUFA मूफा, और पूफा, PUFA, ये दोनों ही बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, मूफा क्या होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें ये ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकाडो में पाया जाता है। ये गुड फॉर हेल्थ, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है। पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, फिशेस, वॉलनट। इसका काम क्या होता है कि लोअर करता है दोनों गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही कम करता है। ठीक है, ट्रांस फैट ट्रांस फैट क्या होता है, देखो ट्रांस फैट जो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पर एटम होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये नेचुरली पाया जाता है और आर्टिफिशियली पाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली में ये बाई कैसे पाते हैं, बाई हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हीट करेंगे वेजिटेबल ऑयल को इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इससे होगा पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बनेगा। और ये ज़्यादातर फॉर एग्जाम्पल इसका है वनस्पति ऑयल। ठीक है, इससे लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो जाएगी, मोर स्टेबल रहेगा। लेकिन ये हानिकारक है, ये लोअर करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, तो ये ट्रांस वाला ही केवल हानिकारक है, ये हानिकारक अनसेचुरेटेड में, सिस वाला हानिकारक नहीं है, और सेचुरेटेड वाला भी हानिकारक, मतलब ये भी जरूरी होता है बॉडी को। अब देखो फैट वाला जैसे सेचुरेटेड जो ये वाला है जनरली ये सॉलिड होता है। ठीक है, और जो सिस वाला होता है जनरली लिक्विड होता है। और जो ये ट्रांस फैट होते हैं ये सेमी सॉलिड, जैसे अपने घर में डालडा नहीं आता है, वनस्पति घी, ये सेमी सॉलिड होते हैं, बैड फॉर हेल्थ। अब आ गया जो FSSAI है, उसका उसका ये है कि 3% तक होना चाहिए आपका ट्रांस फैट इन फूड, और 2022 से ये 2% तक ले आएंगे। ठीक है, मतलब 2 ग्राम होना चाहिए 100 ग्राम के एक आइटम में। और ये इसमें ये नेचुरल, ये लिमिट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स में नहीं है, क्योंकि वैसे भी नेचुरल प्रोडक्ट्स में कैसे लगा सकते हो। WHO का रिप्लेस प्रोग्राम है, जो रिप्लेस प्रोग्राम है वो ट्रांस फैट के लिए है, और जो अवेयर प्रोग्राम है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो अवेयर प्रोग्राम है वो AMR के लिए है, ए से अवेयर, ASMR, और रिप्लेस है फैट, ट्रांस फैट के लिए है। ठीक है, अब देखो WHO का प्रोग्राम क्या है कि 2000 उनको ट्रांस फैट को कम करना है, डेली इंटेक आपका 1% से भी कम होना चाहिए। और रिप्लेस एक इनिशिएटिव WHO का है, वो 2023 तक ये एलिमिनेट करेगा ट्रांस फैट को। FSSAI स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका ईट एट मोमेंट का भी एक चला था मोमेंट, उसमें ऑयल, सॉल्ट और शुगर को कि कितने इंटेक होना चाहिए उसको, उसके लिए है। रीपर्पस्ड ऑयल क्या चीज़ है, जैसे कि हम तेल को उबालते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से खाना, फिर से खाना, ये सब बनाते रहते हैं ना, उसमें तलते रहते हैं, तो उस पर पोलर कंपाउंड इकट्ठा होता रहता है। तो आपका पोलर कंपाउंड जो है वो लेस देन 25% होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और इससे ज़्यादा हो रहा है मतलब कि उस ऑयल को हम अब कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ऑयल को हम बायोडीजल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर WHO ने ग्लोबल सोडियम का बेंचमार्क दिया है कि आपको अगर डेली का इंटेक देखो तो 5 ग्राम का इंटेक होना चाहिए, बट नॉर्मली लोग 5 ग्राम के दुगने से भी ज़्यादा इंटेक करते हैं। अब आगे आता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं टू फाइट हिडन हंगर बिकॉज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भरपाई करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है, जिससे हिडन हंगर को टैकल करेंगे, एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जोड़ेंगे। उसको जोड़ने का दो तरीका होता है, या तो आप ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन करो या फिर बायो फोर्टिफिकेशन करो। ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि अनाज में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जोड़ दिया, और बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जीन एडिटिंग के थ्रू हम ऐड करते हैं। अब देखो, अब आटा और चावल, आटा चावल में क्या क्या तुम जोड़ सकते हो, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। ठीक है, और मिल्क और एडिबल ऑयल में क्या जोड़ सकते हो, विटामिन A, विटामिन D। सॉल्ट में आयरन और आयोडीन। ठीक है, FSSAI की अभी लिमिट्स आई हैं, 1 kg ऑफ राइस में क्या क्या ऐड कर सकते हो, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो फोलिक एसिड, फिर आप कर सकते हो आयरन, फिर विटामिन B12। ठीक है, इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जिंक कर सकते हो, विटामिन A, B सभी ऐड कर सकते हो। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होता है, ये केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन कुछ होते हैं, इससे प्रोड्यूस होता है फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल आपके सेल को डैमेज करता है।
ठीक है। और एक्सी ऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि ये न्यूट्रलाइज करेंगे फ्री रेडिकल को, क्योंकि फ्री रेडिकल तो सेल को डैमेज कर रहा है भाई, इसको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एंटी ऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जिससे जहाँ पर वो क्या करता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, दे गिव अप सम ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ए सी, बी सी, ए सी ई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी है, ये रिच ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं ये सब। आगे बढ़ो। अब हनी के बारे में देखो, हनी में दो चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर एक साथ देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वाटर में कार्बोहाइड्रेट 80% होता है और वाटर 20% होता है लगभग, और फ्रक्टोज 40%, ग्लूकोज 30% होता है। इसमें एडल्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे शुगर है, गोल्डन सिरप है, राइस सिरप, वाटर, ये एडल्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। NMR टेस्ट इसका होता है प्योरिटी के लिए। NMR टेस्ट क्या आता है, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑब्जर्व लोकल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड न्यूक्लियाई, राइट। ये कंपलसरी होता है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ अगर इंडिया में सेल करना है तो कंपलसरी नहीं है। डिजीज़ में देखो ये पॉइंट, डिजीज़ देखो बैक्टीरिया से क्या होता है, वायरस, फंजे, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया से होता है टिटनेस, लेप्रोसी, टीबी, ट्राइकोमा एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से। टिटनेस, लेप्रोसी, टीबी, ट्राइकोमा। वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज देखो रेबीज वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, ठीक है। रेबीज वायरस से होता है, एड्स वायरस से, पोलियो वायरस से, डेंगू वायरस से, ठीक है। फंजाई से क्या होता है, ये म्यूकोमाइकोसिस, ये जो ब्लैक फंगस से होता है। प्रोटोजोवा से मलेरिया, काला आजार और लिम्फियाटिक फेरियासिस, ये हाथी पाँव वाला होता है। मलेरिया, काला आजार और हाथी पाँव तीनों प्रोटोजोवा से होता है। पैरासाइट, पैरासाइट के दो होते हैं, पैरासाइट कैटेगरी प्रोटोजोआ में आता है, तो पैरासाइट प्रोटोजोआ, ठीक है। और आता है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कहता है टीबी है। टीबी मतलब इससे किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया में ना, टीबी बैक्टीरिया से होती है। इसका ये लंग्स में होगी तो पल्मोनरी बोलेंगे, लंग्स के अदर ऑर्गन में होगी तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट जो होता है, टेस्ट इसका कौन कौन सा, सी नेट टेस्ट है, ट्रू नेट टेस्ट है। और मेडिसिन क्या है, BCG वैक्सीन का यूज़ करते हैं हम इससे लड़ने के लिए, टीबी से लड़ने के लिए। लेकिन BCG वैक्सीन केवल इन्फेंट्स के लिए होती है, एडल्ट के लिए नहीं होती है। एडल्ट के लिए बचने के लिए BCG वैक्सीन टीबी के लिए नहीं होती है, केवल इन्फेंट्स में होती है। ट्रीटमेंट डॉट्स का ट्रीटमेंट होता है। अब बता, जैसे 24 मान लो 1 करोड़ अगर वर्ल्ड वाइड केस हो रहे हैं तो 25% तो इंडिया में ही केस हो रहे हैं, ठीक है। अब निश्चय क्या है, वेब पोर्टल मॉनिटर करेगा टीबी केसेस को, और एंटी टीबी की स्ट्रेटजी WHO के 2030 तक खत्म करना है, और इंडिया की कब तक है, 2025 तक है इंडिया, और 5 साल पहले खत्म करेगा। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब कि वन लाइन का ड्रग का काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल रिमफैम्सिन और आइसोनियाजेड, ये सब ड्रग काम नहीं कर रहे, वन लाइन वाले ड्रग काम नहीं कर रहे हैं। और XRD टीबी क्या होती है, मतलब कि सेकेंड लाइन के ड्रग काम नहीं कर रहे हैं। फ्लोरोक्यूनोलोन्स ये सब काम नहीं कर रहे हैं। TDR ये टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन के ड्रग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं पोलियो। पोलियो में देखो, पोलियो में आता है कि देखो पोलियो के 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 पूरा वर्ल्ड से एलिमिनेट हो चुका है। टाइप 1 केवल पाक और अफगानिस्तान बचा है। इंडिया में 2014 में पोलियो खत्म हो चुका था, अब केवल और केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान पोलियो बचा हुआ है। आप अगर ओरल ले रहे हो वैक्सीन और वीकेंड वायरस ले रहे हो तो स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि वो भी जिंदा है। इनएक्टिव ले रहे हो, मैं किल्ड वायरस का ले रहा हूँ, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन ले रहे हो, किल्ड वायरस उसमें, तो उसमें स्प्रेड होने की कोई संभावना नहीं है। इसका कोई प्योरली जो मतलब पोलियो का उसका कोई क्योर नहीं है, केवल प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी देखो डिप्थीरिया भी अभी भी टीका में लगता है, तो वो अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। चिकन पॉक्स तो मुझे 2012 में हुआ था। स्मॉल पॉक्स ये एलिमिनेट हो चुका है, स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट हो चुका है। चिकन पॉक्स अभी नहीं हुआ, डिप्थीरिया भी है, ठीक है। तो गिनी वॉर्म, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ट्राइकोमा, ये सब एलिमिनेट हो चुके हैं। कौन कौन से एलिमिनेट हो चुके हैं, ट्राइकोमा, स्मॉल पॉक्स, गिनी वॉर्म, ठीक है, पोलियो और मैटरनल न्यूनटल टेटनस, ये सब एलिमिनेट हो चुका है। अब इस समय केवल 2, अब देखो एक्यूट फ्लैसिड मियालिटिस, ये केवल पोलियो की जैसे ही न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। 2 वायरल डिजीज़ इरेडिकेशन ग्लोबली, कौन कौन सी जो वायरल डिजीज हैं जो ग्लोबली इरेडिकेट हो चुके हैं, एक तो पहला है स्मॉल पॉक्स, दूसरा रिंडरपेस्ट। अब देखो जो स्मॉल पॉक्स है, एक तो मिसनॉमर है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स में लगता है वो छोटे दाने होंगे, बट उसके बड़े दाने होते हैं। और मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, समझे। अब आता है यूनिवर्सल इम्यूनिज्म, यूआईपी में 12 डिजीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन डिजीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स,
हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानीज इंटेफेलाइटिस, रूबेला, निमोनिया, न्यूमोकोकल डिजीज़, ये सब आती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा कई सारे टाइप होते हैं, ए बी सी डी, और मेनली जो भी वायरस फैलता है इससे पैंडेमिक वो है इन्फ्लुएंजा वन वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस होता है, लाइक कोविड वायरस वो भी आरएनए वायरस होता है। तो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड वायरस जो आरएनए वायरस होता है उसमें अंतर क्या है कि इन्फ्लुएंजा वायरस में सेगमेंटेड डीएनए होता है और कोविड वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए इनकी वैक्सीन बनाने में काफ़ी कठिनाई आती है। अब देखो, अब इन्फ्लुएंजा जो वन वायरस होता है उसमें ये पता चलेगा कि वो स्वाइन फ्लू फैला रहा है कि बर्ड फ्लू फैला रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वाले में देखो, अगर H1, H2, H3 आए तो मैं समझ लो कि स्वाइन फ्लू फैलेगा, और H5, H7, H9, H10 आए, ठीक है, तो फैलेगा बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू, ठीक है। और ये सब सारे सारे जो फ्लूज हैं वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एड्स। देखो एड्स इसका देखते हैं। देखो एप्रीट्यूड है वो पहले फर्स्ट इंजेक्शनेबल मेडिसिन है HIV के लिए, ठीक है। HIV वायरस है, उससे एड्स की बीमारी होती है। HIV स्प्रेड होता है बॉडी फ्लू के थ्रू। HIV में क्या होता है, वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम को। HIV जो वायरस है उससे एड्स हो जाता है, उसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। उसकी मेडिसिन है जो उसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवियल थेरेपी बोलते हैं, टू रिड्यूस HIV का अमाउंट, जो वायरस का जो लोड है उसको कम करने के लिए। इट डज नॉट प्रिवेंट ट्रांसमिशन का इससे ट्रांसमिशन प्रिवेंट नहीं होता, पर अभी भी तुम अगर सेक्स करोगे या फिर तुम्हारा ब्लड कहीं ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा या फ्लूइड एक्सचेंज हो जाएगा तो भी किसी और को भी एड्स हो सकता है। लीसा क्या होता है, लीसा वेस्टर्न ब्लॉट, ये सब टेस्ट है HIV के लिए। और लीसा ELISA ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये क्या है, एक टेस्ट है, इससे हम एंटीबॉडीज़ को मेजर करते हैं। ये डिजीज लाइक HIV और रोटा वायरस इन सब में मेजर करने में मदद करता है एंटीबॉडीज़ को। 1990 एक एड्स का प्रोग्राम है, ठीक है। अब आता है ओके मलेरिया, डेंगू, सब देखते हैं। तो पैरासाइट होता है वो प्रोटोजोआ भी होता है और हेलमिंटिस भी होता है, ठीक है। आई डोंट नो। अब देखो प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, मलेरिया, काला आजार और लिम्फेटिक फेरलाइसिस होता है। और अब देखो जो कौन सा मॉस्किटो क्या फैलाता है, ये जो एंडीज है ये क्या फैलाता है, येलो फीवर, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और लिम्फेटिक फेरलाइसिस फैलाता है। एनोफिलीज फैलाता है मलेरिया, केवल मलेरिया याद रखो। एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है और एंडीज इजिप्टी फैलाता है येलो फीवर, डेंगू वायरस, चीका, डेंगू, चीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर, ठीक है। डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर और लिम्फेटिक फेरलाइसिस ये फैलाता है एंडीज मॉस्किटो। दोनों ही प्रेग्नेंट फीमेल हैं। एनोफिलीज रात में काटती है और एंडीज दिन में काटती है। अब आते हैं मलेरिया बाई पैरासाइट्स होता है। कौन सा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, 90% के अफ्रीका में है, ठीक है। इसकी वैक्सीन्स है। आगे बढ़ते हैं। जीका वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया और येलो फीवर वायरस ये सब एंडीज इजिप्टी से होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, मलेरिया, काला आजार, लिम्फेटिक फेरलाइसिस को हाइड्रोपा बोलते हैं, वो सब होता है। और जो काला आजार उसको लिस्मियानिसिस भी होते हैं, लिस्मेनियासिस बोलते हैं। लिस्मेनियासिस में भी को बोलते हैं। और ब्लैक फीवर भी उसको बोलते हैं, दमदम फीवर बोलते हैं। वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट पैरासाइट है आफ्टर मलेरिया। सबसे ज़्यादा लोग मलेरिया से मरते हैं, उसके बाद जो दूसरा है उससे कालाजार से मरते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है जिसको लिस्मियानिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें वेक्टर क्या है, फीमेल सैंड फ्लाइज है। 95% फर्टिलिटी रेट है इसमें। और ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्ल्ड का आधा 50% ऑफ द वर्ल्ड केस इंडिया में ही है। इसमें यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार इन सब में ही है, ठीक है। लिम्फेटिक फेरलाइसिस क्या होता है, ये क्या है, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है ये, हाथी पाँव। ये भी पैरासाइट से होता है। पैरासाइट ट्रांसफर होता है बाय मॉस्किटो। कौन सा, एंडीज इजिप्टी, ठीक है। दीज वार्म लिव ओनली इन ह्यूमन लिम्स, तभी तो उसको लिम्फेटिक फेरलाइसिस बोलते हैं, केवल लिम्फ में रहते हैं, ठीक है। अब आता है रेबीज़ देखो वायरल डिजीज़ है। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। और रेबीज़ प्रिवेंटेबल भी है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज़ है, इसको वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं और ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। रेबीज़ इज़ वर्चुअली 100% फैटल, सब लोग मर जाते हैं जिनको रेबीज़ होता है। और रेबीज़ ये नॉन ट्रॉपिकल निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है रेबीज़, ठीक है। 99% केस कैसे होते हैं, डोमेस्टिक जो डॉग है उससे फैलते हैं, ठीक है। रेबीज़ इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, वहाँ को तक कहाँ जाएगा, ठीक है। अब आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई,
पैरासाइट, ये सब में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। क्योंकि हम ऐसा होता क्यों है, हम बहुत सारे से मेडिसिन लेते हैं जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट से मेडिसिन लेते हैं बिना किसी के एडवाइस से, रेगुलर डोजेस में लेते हैं, और ये सब रीज़न है, ठीक है। अब क्या है, इसमें मिसयूज़ होता है इन सब वैक्सीन का, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, पुअर डिजीज़ प्रिवेंशन है हमारे यहाँ, डायग्नोस्टिक पुअर है, नॉलेज पुअर है, और लेजिस्लेशन भी अच्छा नहीं है। अब देखो सुपर बर्ग क्या होता है, मल्टी एंड पैन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया दैट आर नॉट ट्रीटेबल विद एग्जिस्टिंग मेडिसिन। ये सुपर बर्ग क्या है, गजब का रेजिस्टेंस इसके अंदर है, कि पैन रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों से रेजिस्टेंस है, इसको कोई ट्रीटर नहीं होता है, ठीक है। अब आता है जेनेटिक म्यूटेशन कॉज ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे ये जो जेनेटिक म्यूटेशन की बात हो रही है ना, ये जो मान लो बैक्टीरिया है, जो कोई पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, फंगई है, कुछ भी है, उस पैथोजन में जो ड्रग का रेजिस्टेंस, ड्रग की वजह से उसके पैथोजन में जो जीन में चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, और उसके जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंसानों के रेजिस्टेंस बारे में बात नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि इंसान के जीन में चेंज हो गया दवा खाने से, ये कह रहा है कि अगर पैथोजन के जीन्स में चेंज होता है तो भी रेजिस्टेंस पैदा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको बचने के लिए क्या किया जा रहा है। एच और H1 शेड्यूल ड्रग्स कुछ होती हैं जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अंदर आती हैं। H शेड्यूल वो होती है जिसको केवल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही आप ले सकते हो। H1 शेड्यूल वो होती हैं जिसमें केमिस्ट एक रिकॉर्ड बनाता है सेपरेट रजिस्टर में कि कौन डॉक्टर, कौन सा पेशेंट, ड्रग की क्वांटिटी क्या थी, इन सब चीज़ों की 2013 से AMR कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये रेड लाइन कैंपेन भी इसीलिए ही है कि ये अवेयरनेस कैंपेनिंग टू डोंट यूज़ मेडिसिन मार्क्ड विथ रेड मार्क विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज इससे AMR हो जाएगा, ठीक। अवेयर टूल क्या, WHO का अवेयर टूल है फॉर एक टू गाइड डॉक्टर्स, गवर्नमेंट्स, इन सब गाइड करने के लिए, AMR को डील करने के लिए अवेयर टूल है WHO का। ए से अवेयर, A से AMR। फिक्स कॉम्बिनेशन डोज क्या चीज़ होती है, कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो मेडिसिन है विथ हाँ फिक्स कॉम्बिनेशन डोज का था। इससे मान लो कि दो तीन बीमारियां हैं और एक ही मेडिसिन में डाल दिया, सिर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, सबका एक बना के डाल दिया, ठीक है। और ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन AMR, ये WHO और FAO और WOAH इन सब से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इन्वायरमेंट, लोग और जानवर सबका ख्याल रखना है। मैनहट्टन प्रिंसिपल और बर्निल प्रिंसिपल इसी से रिलेटेड है, याद रखो। मैनहट्टन प्रिंसिपल और बर्निल प्रिंसिपल, मैनहट्टन प्रिंसिपल, बर्निल प्रिंसिपल इससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूनोटिक डिजीज़ में क्या होता है कि ये क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ वो होती है जैसे पैथोजन जिनमें एनिमल से ह्यूमन में आ जाता है। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, कुछ भी, कोई भी पैथोजन है जो जानवर से इंसान में आ जाता है, उसको जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले हो गया, रेबीज हो गया, इबोला, कोरोना, ये सब चीज़ें। अब आते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और ह्योपैथी, इसमें 7 हैं, ठीक है। अब 2003 में आयुष डिपार्टमेंट बना था, 2014 में आयुष मिनिस्ट्री बनी हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, इसमें बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसको करने की तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एग और स्पर्म को लैब में मिलाया और उसको यूटेरस में डाल दिया। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं यूटेरस में। और गीमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है कि ओवरी से एग निकाला और मिक्स किया विद स्पर्म और उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में। अब मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन 21% है, बॉडी में 65% और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में 90% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब ये कैसे बना, किस तरीके से ये बनती है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनती है, याद रखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये बनती है, ठीक है। इसमें जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन भी होती है 90%, ऑर्गन भी होता है और उसमें अदर गैस भी होती हैं कुछ, ठीक है, नाइट्रोजन रिमेनिंग, ठीक है, ये सब भी होती हैं। देखो ऑक्सीजन एंड सम ऑर्गन लिक्विफाई एक्सट्रैक्टेड, ऑक्सीजन और ऑर्गन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रायोजेनिक कंटेनर में, क्यों, लिक्विड फॉर्म में क्रायोजेनिक कंटेनर में करते हैं। लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा गैस का अमाउंट आएगा, बाद में सिलेंडर में फिल कर लेंगे। और लिक्विड फॉर्म में क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है और मोर क्वांटिटी आती है। फिर क्रायोजेनिक में क्यों करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट -90°C है, इसलिए हमें करना पड़ता है। रेयर डिजीज़ को ऑर्फन डिजीज़ बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ज़्यादा इसमें डॉक्टर्स नहीं, और इसमें ज़्यादा लोग मेडिसिन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल
होमो होमो ये थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब चीज़ें होती हैं, रेयर डिजीज़ है। इसका मतलब कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन डब्ल्यू कहता है कि अगर 1000 में से एक को हो रहा है तो ये रेयर डिजीज़ है, और इसमें ज़्यादातर 80% तो जेनेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है। और इसमें हम हमारे इंडिया में क्या है, इसका इसका पॉलिसी क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021। इसमें क्या क्राउड फंडिंग कराते हैं, अवेयरनेस स्क्रीनिंग रजिस्ट्री सब कराते हैं, और इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलता है थ्रू राष्ट्रीय आरोग्य निधि एंड पीएम जय, ठीक है, इन सबसे मिलता है हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, और नॉट जस्ट फॉर बीपीएल। मतलब ये जो मतलब हम जैसे जो इलाज करवा रहे हैं रेयर डिजीज़ वालों का, ये ऐसा नहीं कि बस उसमें केवल बीपीएल वाले ही काम करेंगे, राइट। मतलब ये बीपीएल वालों के लिए ऐसा नहीं है, 40% पॉपुलेशन कवर की गई है इसके अंतर्गत। इसमें 20,000 रुपये मिलेगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के थ्रू। राष्ट्रीय आरोग्य निधि में क्या होता है, मनी गिवन टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पेशेंट को मनी नहीं मिलती है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि बना था उसमें बेसिकली शुरुआत में तो यही था कि हम बीपीएल को ही देंगे, ठीक है, अभी भी वही है, लेकिन राष्ट्रीय आरोग्य निधि और पीएम जय दोनों मिला के जो हम रेयर डिजीज लड़ने के लिए जो पेमेंट होता है वो 40% पॉपुलेशन में कवर है। आ जाओ, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या क्या होती हैं। अब देखो इसमें लिखा है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, तो क्या केवल ट्रॉपिकल में होती नहीं, ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल दोनों में होती हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल है डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, लेप्रोसी, लिम्फियोसिस, इस लिम्फियाटिक्स फिलोरोसिस। इसमें ये जो NTD होती हैं ये वायरस से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वर्म से भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रैकोमा और याजी बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, डेंगू, फिलारिया, चिकनगुनिया, काला आजार, जेपनिस एंटीफ्लाइटिस, सब इसी में इंक्लूडेड है। इंडिया ने क्या है, एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा या गिनी वॉर्म, ये सब डिलीट कर दिया है इंडिया ने। और इसको तुम रोक के अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पहली बात। गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, दूसरी बात। तीसरा, फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट, दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। बैक्टीरिया लाइक न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। वायरस में क्या होता है, वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे आर नॉट इवन फुल सेल, ये फुल सेल भी नहीं है। दे आर जेनेटिक मटेरियल, DNA RNA पैक्ड इनसाइड ए प्रोटीन कोटिंग के इनसाइड पैक होता है, ठीक है, DNA RNA। आगे बढ़ो, मोल्ड, मशरूम, ईस्ट, ये सब चीज़ होती है, ये फंगी में है, फंगी में होता है, इसको रोक के पढ़ो। CAR-T थेरेपी क्या होता है, फॉर ट्रीटिंग कैंसर से ट्रीट करने के लिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे कि पहले इसमें क्या करेंगे, ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट के से ब्लड निकाला, उसमें फिर क्या किया, इसमें से T सेल, जो ब्लड में से जो WBC में से जो T सेल थे उसको निकाला, लैब में लाया, बाकी ब्लड तो अंदर डाल दिया। फिर जो T सेल है इन द लैब, T सेल आर इंजीनियर टू फाइंड एंड किल कैंसर सेल। T सेल को मॉडिफाई करेंगे और उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएंगे मॉडिफाई करने के बाद कि वो कैंसर सेल को किल कर सके। उसमें रिसेप्टर लगेगा जिससे कि हेल्प करेगा टू फाइंड द कैंसर सेल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, T सेल को अगेन इन्फ्यूज़ कर देंगे ब्लड में। अब क्या होगा, जब बॉडी में जाएगा वो, तो रिसेप्टर जो उसमें लग गए हैं T सेल में, वो पहचान लेंगे कौन सा कैंसर सेल में कौन सा वायरस है उसको मारेंगे, ठीक है। अब T सेल थेरेपी क्या है, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है, यूजिंग बॉडीज इम्यूनो सिस्टम टू ट्रीट डिजीज। इम्यूनोथेरेपी से इसलिए बोला गया है कि इसमें T सेल में थेरेपी में क्या होता है कि बॉडी के ही इम्यून सिस्टम को यूज़ किया गया है उसको मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, राइट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन लैब में होता है कि देखो जो ये T सेल हुआ था उसको T को इंजीनियर्ड किया गया था, तो इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है। मल्टीप्लाई टू मिलियन, बहुत सारे मिलियन मल्टीप्लाई किया गया, इंसर्ट बैक टू पेशेंट, फिर बैक पेशेंट में डाला गया फिर से, एंड इट इज़ लाइक ए लिविंग ड्रग। अब इसलिए ये लिविंग ड्रग की तरह काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ये डिफरेंट नेम है T सेल थेरेपी के, ठीक है। यस कार्टा, ये काइमेरिया,
ये टीकार्टस, ये सब नाम है डिफरेंट टी सेल थेरेपी के, ठीक है। अब आता है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में ट्राइकोमा, ये बैक्टीरिया से होता है, आई को इन्फेक्ट करता है, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और 2017 में इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। पोलियो कब किया गया? 2014 में। और ट्राइकोमा 2017 में। अनीमिया क्या है? रेड ब्लड सेल जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। देखो ब्लड में दो चीज़ होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और WBC होती है। RBC काम ऑक्सीजन कैरी करना है, WBC का काम है इन्फेक्शन से फाइट करना है। इसमें B सेल T सेल दोनों होते हैं जो कि किल करते हैं, ठीक है, वायरसेस को। एनीमिया क्या होता है? नंबर ऑफ RBC एंड देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब इनसफिशिएंट हो जाती है तो उसमें अनीमिया हो जाता है, मोस्टली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से अनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है इन रेड हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में प्रोटीन होता है RBC में, ठीक है। और कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। और RBC काम ऑक्सीजन कैरी करना तो, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अंदर होता है, ठीक। गिव्स रेड कलर टू ब्लड, और यही इसी की वजह से रेड कलर ब्लड को मिलता है, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत ये हमारा अभियान था, रिड्यूस करेंगे प्रिविलेंस ऑफ अमीनिया 3% पॉइंट पर ईयर, ठीक है, चिल्ड्रंस का और एडोलेसेंट वुमेन्स का। फिर आता है एक्विट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये क्या चीज़ होता है? ये क्या सडन फीवर होता है, सडन फीवर एंड चेंज इन मेंटल स्टेटस, ठीक है, दिमागी बुखार नहीं होता, उससे होता है। और मोस्टली किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, पैरासाइट, टॉक्सिन, मतलब किसी से, मतलब कई सारी चीज़ों से होता है। कभी कहे कि भाई जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो दिमागी बुखार है केवल बैक्टीरिया से होता है, तो गलत। केवल वायरस होता है तो गलत, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, टॉक्सिन सबसे हो सकता है। ड्रग यूज टू ट्रीट कैटल, इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं जो यूज़ की जाती हैं टू कैटल ट्रीट करने के लिए? फिर डाइक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन ये होती है अनसेफ होती हैं, ये पेन किलर हैं, ये वल्चर्स के लिए, वल्चर्स को खा के मर जाते हैं बाद में, ठीक है, तो ये अनसेफ है। फिर मेलोक्सिकम और टेल्फेनामिक, मेलोक्सिकम और टेल्फेनामिक ये होती है वल्चर्स, इससे सेफ, ये वल्चर्स से सेफ रहते हैं, ठीक है। इंडिया ने बैन किया है, इंडिया बैंड वेटनरी यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनाक, ठीक है, डाइक्लोफेनाक का वेटनरी यूज़ बंद किया है। तो ड्रग जो कैटल को ट्रीट करती है उसमें डाइक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन, ये भाई पेन किलर है, बट ये अच्छी नहीं है ड्रग्स वल्चर्स के लिए। उसके जहाँ पर जो मेलोक्सिकम और टेल्फेनामिक ये ज़्यादा सही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वर्सेस कीमोसिंथेसिस, ये दोनों का काम है टू प्रोड्यूस फूड, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड। फोटोसिंथेसिस इज पावर्ड बाय सनलाइट, और ये जो कीमोसिंथेसिस इज पावर्ड बाय केमिकल एनर्जी। अब आ गया जो इम्यूनाइजेशन का, देखो इम्यूनाइजेशन में क्या है कि यह है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, ये WHO और गावी का है। इसमें 90% एसेंशियल वैक्सीन की कवरेज कराएंगे। ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो 2021-2030 से चलेगा, ठीक है, और ये केवल कोविड के लिए नहीं है, ये सारी जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन है उन सबके लिए है, ठीक है। अब आता है जो हमारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, 2017 में पहला था, 2019 में दूसरा, 2021 में तीसरा, ठीक है। इसमें चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन जो कोविड की वजह से नहीं लगवा पाए टीका तो उनको टीका लगेगा। इसमें जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है उसमें 12 डिजीज़ के बारे में बातें होती है। कौन कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस B और निमोनिया और मीजल्स, रूबेला, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, इन सब के लिए टीका लगता है, ठीक है। और 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ, ठीक है। कोवैक्स किसके मिलकर बनी है? WHO, सेपी, गावी, यूनिसेफ। और कोवैक्स का काम क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव टू इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन, सबको भाई वैक्सीन के एक्सेस मिले, इसके लिए इनिशिएटिव है, ये बनाया गया है WHO, सेपी, गावी, यूनिसेफ के थ्रू। कोवैक्स, गावी और सेपी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। इसमें इसका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से? एसेस्ड कंट्रीब्यूशन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इन दोनों के थ्रू होता है। इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का 85% योगदान है। कोवैक्स नो फॉल्ट कंपनसेशन फंड ऐसा पहला फंड बना है वर्ल्ड में कि अगर वैक्सीन से कोई इंजरी हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। सीरो सर्वे क्या है? टू टेस्टिंग एंटीबॉडीज़। अब RBC क्या है? RBC काम है कैरी करना O2 को और रिमूव करना CO2 को। RBC में ही हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है। WBC काम है इम्यून सिस्टम है, T सेल B सेल यहाँ होते हैं जो किल करते हैं वायरस को।
प्लाज्मा क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट होता है, उसमें 90 से 95% ब्लड केवल वाटर होता है, येलो कलर का होता है, और ब्लड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब देखो अगर ये ब्लड है तो इसमें जो ये इतना पार्ट है केवल प्लाज्मा है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्लड का 55%, ये येलो कलर का है ये, और वाइट ब्लड सेल 1% है, WBC 1%, प्लेटलेट 1%, और रेड ब्लड सेल RBC 43% है। ठीक है, अब इसमें जो प्लाज्मा है उसमें इट कंटेन्स एंटीबॉडीज, मिनरल्स, प्रोटीन, हार्मोन, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, किसमें? प्लाज्मा में 55% पार्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड होता है, 1% WBC, 1% प्लेटलेट्स और 43% रेड ब्लड सेल होता है। और डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये टू ऑक्सी डी ग्लूकोज T2G, ये क्या चीज़ है? 2DG ये क्या चीज़ है? एंटी वायरल ड्रग है, एंटी कोविड ड्रग है, DRDO ने बनाया है, इसको ओरली खाना है। ये जब ये खाओगे तो जो भी इन्फेक्टेड जो सेल होगी उस पर जाके चिपक जाएगा और फर्दर वायरल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, फास्टर रिकवरी होगा, लेस ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। माइकोरमाइकोसिस, ये क्या होता है? ब्लैक फंगस है। अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई है तो आपको नेचुरली ये इन्वायरमेंट प्रेजेंट होते हैं फंगस, और आपको इन्फेक्ट कर देंगे। ये कंटेजियस नहीं होते, मतलब एक से दूसरे को नहीं फैलेंगे। तो बेसिकली आप पहले स्टेरॉइड लेते हो, उसके बाद इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फिर ब्लैक फंगस हो जाता है। स्ट्रेन और वेरिएंट क्या होता है? ठीक है, अब देखो RNA जो वायरस है, RNA वायरस में अगर हल्का सा म्यूटेशन होता है तो नया वेरिएंट आता है। ठीक है, लेकिन इसको स्ट्रेन नहीं बोलेंगे। अगर RNA वायरस में म्यूटेशन होने से अगर नया वेरिएंट आया प्लस उसका बिहेवियर में भी चेंज हो तो स्ट्रेन बोलेंगे, मतलब वेरिएंट प्लस बिहेवियर, तब आ गए स्ट्रेन। तो हर स्ट्रेन एक नया वेरिएंट है, बट हर नया वेरिएंट एक नया स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, RT-PCR और RT-LAMP, RT-PCR 10 घंटे में होता है, RT-LAMP 30 मिनट में होता है, और इसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर अब 65 डिग्री के आसपास चाहिए होता है, और ये एक्सपेंसिव भी कम होता है। RT-PCR के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है अलग अलग काम के लिए, और एक्सपेंसिव भी होता है। अब आता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लाइन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन, ये एंटीबॉडीज़ होते हैं, यूज़ की जाती है इन TB के ट्रीटमेंट में। ठीक है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, TB के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। तो इसमें कंप्लीट बैन लगा दिया गया है कि इसका कोई एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन, ये क्या होता है? एंटीबॉडीज़ हैं, ये TB के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। अभी इस पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया है ऑन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 2022 से। ठीक है, अब आता है टूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड, ये नया ऑर्गन पाया गया है बिटवीन नेजल कैविटी एंड थ्रोट के बीच में। और MRI और CT स्कैन में एक्स का यूज़ करते हैं, MRI में हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। ठीक है, CT स्कैन में भाई, MRI में हम मेटल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, CT स्कैन में मेटल का कोई अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। WHO बायो हब क्या चीज़ है? इसमें हम WHO बायो हब इनिशिएटिव है फॉर बेटर शेयरिंग ऑफ पैथोजन रिलेटेड डेटा बिटवीन लैब्स एंड कंट्रीज। PAC क्या चीज़ है? प्रोटीन एंटीबॉडी कंजुगेट, ये क्या है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की टेक्निक है, ये टेक्निक है जिससे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होगी प्रोटीन एंटीबॉडीज कंजुगेट से। MB-TAG क्या चीज़ है? इट विल रिकॉल द रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल एंड वैक्सीन एंड बॉडी ऑर्गन्स। ओके, अब बोल बाचिया देखते हैं। ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये सेफ है ह्यूमंस के लिए। और बोल बचिया बैक्टीरिया यूजुअली फाउंड, मतलब नेचुरली फाउंड करता है 60% इंसेक्ट्स में, लाइक मॉस्किटो, फ्रूट फ्लाइज, मॉथ, इन सब में। ठीक है, लेकिन ये इट डज नॉट नेचुरली फाउंड इन एंडीज मॉस्किटो में ये नेचुरली फाउंड नहीं करता है। अब देखा, ये एक फाइंडिंग ये पाई गई है कि डिक्रीज हुआ है डेंगू केसेस में आफ्टर ब्रीडिंग डेंगूज मॉस्किटोज विथ बोलबाचिया बैक्टीरिया। बोलबाचिया बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अगर डेंगू मॉस्किटो से हमने जो डेंगू केसेस हैं जो एंडीज इजिप्टी मॉस्किटो से होते हैं, जब उनको डेंगू मॉस्किटो से ब्रीड करवाया गया, इसमें बोलबाचिया बैक्टीरिया था, तो रिडक्शन हुआ डेंगू केस में। ठीक है, जैसे ही कोई भी मान लो एंडीज मॉस्किटो है, उसको इन्फेक्ट करवा दिया गया है बोलबाचिया से, तो जब बैक्टीरिया अंदर जाता है उस एंडीज इजिप्टी मॉस्किटो के अंदर, तो वो कम्पीट करता है विद वायरस लाइक अदर, जो वायरस लाइक डेंगू, जीका, इन सब कम्पीट करता है एंड मेक इट हार्डर फॉर वायरस टू प्रोड्यूस। ठीक है, वो अंदर जो डेंगू वायरस है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे बैक्टीरिया ही कम्पीट कर रहा है। तो स्वास्थ्य क्या चीज़ है? पानी को क्लीन करने की टेक्नोलॉजी है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक
अंडर मिस्टर साइंस एंड टेक प्लस CSIR, ये सब मिलकर कर रहे हैं। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इसमें होगा कि कंबाइन करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एंड इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को, ठीक है, और इससे हम वाटर को सफाई करेंगे। इसमें टेक्निक्स का यूज़ करेंगे हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन, कंबाइंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद द नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट के एक्सट्रैक्ट, ये सभी चीज़ों से, ठीक है। अब आता है आगे देखो, ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी WHO जर्मनी के बीच में, और WHO सॉलिडेटरी क्लिनिकल ट्रायल फॉर कोविड-19। ये क्या चीज़ है कि आपका कोविड-19 का जो भी कोई नया ड्रग्स अगर होगा तो उसका भी उसकी ट्रायल करेंगे और उसका इफेक्टिवनेस को जज करेंगे। इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया के अंदर जो ट्रायल्स होंगे ड्रग्स को लेकर वो होंगे इमैटिनिब और फ्लैक्सीनेब, ये सब ड्रग्स का ट्रायल होगा, ठीक है। INSACOG क्या है, इंडियन SARS-CoV जीनोम कंसोर्टियम, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, CSIR, ICMR, ये सब का मिलकर कंसोर्टियम बनेगा नेशनल लेबोरेटरीज का फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग करने के लिए, और SARS-CoV-2 के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए बनेगा, ठीक है। नियोकॉव क्या है, काइंड ऑफ कोरोना वायरस है बट नॉट SARS-CoV-2। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, ये एंटीबॉडीज़ हैं जो आर्टिफिशियली लैब में प्रोड्यूस की जाती हैं, बट इनका सिमिलर होता है, एंटीबॉडीज़ सिमिलर ही होती हैं एंटीबॉडीज़ का जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये उसे मोनोक्लोनस एंटीबॉडीज़ ये लैब में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड को इसको ये इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो हमें तो प्रोड्यूस होती हैं बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस लाइक एंटीजन, उनके रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एग्जाम्पल देख लो, कैसरिविनैब और एंडीविनैब, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्पॉट क्या होता है, टू डिटेक्ट स्केलेबल ट्रांसपोर्ट टेस्टिंग होता है टू डिटेक्ट कोविड-19 ईजिली फ्रॉम सलाइवा सैंपल से पता चल जाएगा, और RT लैम्प का हमें RT-PCR नहीं RT लैम्प का यूज़ करेंगे हम लोग। जीवन वायु क्या है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा। नेशनल ऑक्सीजन और स्टेवर्डशिप क्या चीज है, ये एक प्रोग्राम है तो ट्रेन करेगा हेल्थ वर्कर्स को तो यूज़ रेशनलाइज वे में यूज़ करना है मेडिकल ऑक्सीजन को टू प्रिवेंट वेस्टेज। एक डिस्ट्रिक्ट में एक को ट्रेन करेंगे फिर वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ट्रेन करेगा। आई ड्रोन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या है, इसमें यह है कि टारगेट डिलीवरी करानी है, वैक्सीन डिलीवरी करानी है डिफिकल्ट एरियाज़ में ड्रोन के थ्रू, ठीक है। अभी करंटली कहाँ कहाँ पे चल रहा है, मेघालय में, नागालैंड में, अंडमान में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और मेलिटिसस, ये क्या चीज़ है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ और मेलिटस, ये क्या चीज़ है, ये जो इसमें ये डिफाइन करता है एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विथ ऑनसेट ऑफ फर्स्ट रिकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी इंटॉलरेंस ग्लूकोज को लेकर हो रहा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। एजेस्पर्जर क्या चीज़ होता है, एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है, एलोन मस्क को हुआ था। इसमें क्या सोशल रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टीज होती है। हनाव सिंड्रोम US मिलिट्री को हुआ था, ठीक है। BCG का टीका क्या होता है, BCG ओनली लाइसेंस वैक्सीन है जो प्रिवेंट कर सकती है TB को। अभी ये केवल BCG बच्चों में लगती है, इन्फेंट के लिए नहीं है, ठीक है। एफिकेसी क्या है, एफिकेसी इज हायर इन द जोग्राफिकल लोकेशन फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, जो भी लोकेशन इक्वेटर से दूर है उनके लिए एफिकेसी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। आगे देखो 2025 तक हमारा टारगेट है हम TB को ख़त्म करने का, और BCG की वैक्सीन है जो लगती है, इट इज़ करेंटली द ओनली लाइसेंस वैक्सीन TB की जो है, और ये इन्फेंट और यंग लोगों में लगती है, लाइफ टाइम की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एडल्ट्स में नहीं है, देयर इज़ नो वैक्सीन और इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग TB डिजीज़ इन एडल्ट्स के लिए वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और फुट एंड माउथ डिजीज़ क्या होता है, ये वायरस के थ्रू होता है, लेकिन ये जूनोटिक नहीं है, नॉन जूनोटिक है, मतलब ये इससे ट्रांसमिट नहीं होता है एनिमल से ह्यूमन में। और ये ब्रूसेलियोसिस ये क्या है, जूनोटिक डिजीज़ है, ये ट्रांसफ़र होती है एनिमल से ह्यूमन में, ठीक है। थैंक यू।